आखिर क्यों हुआ देवी गंगा को अपने ही ससुर से प्रेम। गंगा ने प्रतीप से बोला कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे स्वीकार करें। इस प्रकार गंगा को अपना श्राप याद आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए डिवाइन में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि देवी गंगा को आखिर अपने ही ससुर से प्रेम क्यों हुआ। दोस्तों, गंगा के धरती पर आने से लेकर शांतनु के विवाह तक के संदर्भ के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन दोस्तों गंगा के कुछ अदृश्य रहस्य भी हैं जो आज तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। उनमें से एक रहस्य यह भी है कि देवी गंगा को अपने ही ससुर से प्रेम हुआ था और वह उनसे ही विवाह करना चाहती थी। परंतु ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि देवी गंगा को आखिर शांतनु अर्थात ससुर के बेटे से ही विवाह करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस रहस्य की तरफ। दोस्तों, एक कथा के अनुसार पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य को देखकर देवी गंगा उन पर मोहित हो गई। गंगा ने प्रतीप को सौंपते हुए बोला कि हे राजन, कृपया कर आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मैं स्वयं आपके पास आई हूँ। और यह कहकर वे प्रतीप की दाहिनी जंघा पर बैठ गईं। लेकिन प्रतीप इनकार करते हुए कहते हैं कि कामवश आई हुई स्त्री को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुन गंगा गुस्से में आ गई। गंगा ने प्रतीप से बोला, क्यों? मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास तो लोग अपने पाप धोने आते हैं, ना ही मुझ में कोई कलंक लगा है, और मैं एक पवित्र नदी की तरह इस पूरे संसार में विचरण करती हूँ। आखिर मुझ जैसी पवित्र स्त्री आपको कहाँ मिलेगी? तब क्यों आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? तब प्रतीप बोलते हैं कि हे गंगे, उचित कहा आपने, आप बहुत विशाल और पवित्र हैं, किंतु धर्म विरुद्ध आचरण करने से धर्म ही मनुष्य का नाश करता है। और वैसे भी आप मेरी दाई जंघा पर बैठी हैं, जो कि पुत्री या पुत्र वधु का स्थान होता है। पुरुष की बाएं जंघा पर ही उसकी वामंगी का स्थान होता है, इसीलिए तुम मेरी पुत्र वधु होना स्वीकार करो। यह सुनकर गंगा को अपना वो श्राप याद आ जाता है जो ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। इसके साथ ही उन्हें अपना प्रेम भी याद आ जाता है। दरअसल प्रतीप जी जिस पुत्र की कामना कर रहे थे, उसे और गंगा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा एक साथ ही श्राप मिला था। आदि पर्व के 96वें अध्याय में शांतनु के जन्म की कथा बताई गई है। शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाभिष थे। एक बार ब्रह्म सभा में महाभिष बैठे थे, तभी वहां गंगा भी पहुंच गईं। ब्रह्मा वहां बैठे सभी को वचन दे रहे थे, परंतु महाभिष और गंगा एक दूसरे पे मोहित हो चुके थे और कहीं न कहीं उनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार भी जागृत हो चुका था। तब ब्रह्मा ने यह सब देखकर महाभिष को श्राप दिया और कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और यही गंगा तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। बाद में गंगा को महाभिष का भी स्मरण होता है और वो वहां से चली जाती हैं। बाद में प्रतीप को शांतनु, जो कि महाभिष का अगला जन्म था, पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। शांतनु के युवा होने पर प्रतीप ने गंगा के विषय में शांतनु को बताया और यह भी बताया कि वे गंगा को अपनी पुत्र वधु स्वीकार कर चुके हैं और अब तुम भी गंगा को अपनी पत्नी स्वीकार करो। यह सुनकर शांतनु जंगल में विचरण करते हुए गंगा के समक्ष पहुंच जाते हैं। गंगा वहां प्रकट होती हैं। गंगा को तो सब पता होता है, किंतु उन दोनों के एक दूसरे की इस प्रकार देखने पर शांतनु को भी अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है। आदि पर्व के 98वें अध्याय में वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म की सभी बातों को स्मरण करते हुए दोनों ने विवाह करने का निश्चय कर लिया, किंतु गंगा ने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि मेरी किसी भी कर्म में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर आपने किया तो मैं सदा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने वचन देकर गंगा को आश्वस्त किया कि वे कुछ भी करें, वे कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। इस प्रकार समय आने पर गंगा और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, आखिर वो वचन कौन सा था जो गंगा ने शांतनु से लिया? कैसे बनी गंगा उस वचन का आधार? कैसे गंगा ने भी किया अपने वचन का पालन? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं और इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे रहस्य आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।